मंदिर के पास पीने वालों का मेला लगा रहता है। बहू बेटियां हैं हमारे यहाँ, तो सबको कम से कम आज 151 में भेजो सबको। आज कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई खमरिया भाटा में आज हो जाए। तो पहली ना पट्टा तुम्हारे पे नाम पे हो जाए, वो कब बोला लड़ाई लड़ना है पहले। अभी मैं अधिकारी ला बोल दे, हर सप्ताह जो है आपके सफाई हुई। इस वक्त खमरिया भाटा वार्ड एक जुनवानी में हूँ। अगर बताऊँ तो वैशाली नगर विधायक डोर टू डोर कैंपेन चालू करे हैं, जिसके अगर आपको बताऊँ तो स्कूटी के माध्यम से वो प्रत्येक वार्ड घूमेंगे और लोगों की जन समस्या सुनेंगे। हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी हैं। सेन जी, ऐसा क्या आन पड़ा कि डोर टू डोर कैंपेन चलाना पड़ रहा है? देखिए, 5 साल में विधायकों का दौरा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है और विधायक अधिकतर कोई भी कार्यक्रम या उस समाज के सम्मेलन वगैरह में ही शामिल हो पाते हैं। एक एक गली में जब से मैं विधायक बना हूँ तो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पार्षद को सुनना चाहिए या संबंधित वार्ड के लोगों को सुनना चाहिए, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं, अधिकारी लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं। कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे सीमेंटीकरण नहीं हो पाया है, कई जगह है जहाँ पाइपलाइन बिछी है लेकिन पानी नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं पे नलकूप बोरिंग जो है टूटा पड़ा है तो वो सालों से नहीं बना है, स्ट्रीट लाइट तो जल ही नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो मुझ तक नहीं पहुँच पाती। और जो ऑफिस है कार्यालय में, मैंने देखा 1 साल में मैं वॉच किया 0.1% लोग ही आपके कार्यालय आते हैं, और वो जो है 3 लाख के लगभग जनसंख्या मेरे विधानसभा में, 2,42,000 मतदाता है। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या जो है वो आपके कार्यालय कभी नहीं आती, ना उन लोग विधायक से कोई संपर्क करते हैं। जनता का साफ कहना रहता है कि आप विधायक बने हैं ना, समस्या का संज्ञान खुद लीजिए। तो आज मैं समस्या का संज्ञान लेने के लिए वार्ड वाइज जो है लगातार 3.5 साल मैं स्कूटी से वार्ड वाइज दौरा करूंगा। और ऐसा नहीं कि तड़फड़ आज जैसे मैं वार्ड नंबर 1 के एक पार्ट में आया हूं खमरिया भाटा में। अब जब तक इसमें 5 समस्या आई है सामने। पहली समस्या ये स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज शाम तक और कल तक मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्ट्रीट लाइट जल जाए। दूसरा पानी की समस्या है, तो 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन बिछ जाए, और साथ में उसका जो लाइट वगैरह का ये जो पाइपलाइन जो बिछाने की वो है वो, और नया बोर करना है। साथ में एक सामुदायिक भवन की मांग थी, तो तत्काल मैंने भूमि पूजन कर दिया है, कल से वो काम चालू हो जाएगा। एक बड़ी समस्या ये है कि 4 लेन जो हम बना रहे हैं, कोई यहाँ पे नगर निगम का कर्मचारी है प्रमोद शर्मा, वो बस्तियों में एक अफवाह उड़ा के रखा है कि जैसे ही 4 लेन बनेगा आप सबके मकानों को ढहा दिया जाएगा। तो उस अफवाहों को दूर करने का प्रयास किए हैं अधिकारी। उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ मैंने आदेशित किया कि तत्काल कार्रवाई किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अवैध शराब की शिकायत मिली है, तो वो अभी तत्काल हमने पुलिस की टीम निकल गई है उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पे कुछ 10-12 लड़के इस खमरिया भाटा में जो रात को एक खुले मैदान में शराब का सेवन करते हैं, अभी शाम तक उसकी लिस्ट मिल जाएगी, उसको सबको आज जेल भेजने का काम करेंगे। तो ऐसे आज इस समस्याओं का खुद मैं निराकरण करने समझने के लिए आया हूँ। अब अगले बार एक वार्ड को कम से कम कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। अगर मेरे को खाना पूर्ति करना है तो मैं 1 दिन में नहीं, मैं 5 दिन में पूरा 37 वार्ड निपटा दूंगा। तो अब खमरिया भाटा के पास खमरिया तभी जाऊंगा जब खमरिया भाटा की ये 5 समस्याएं ख़त्म हो जाए। तो मैं अब जो है इसकी बाकायदा अधिकारियों के साथ समीक्षा करूंगा कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद ही मैं खमरिया जाऊंगा। तो अभी 4 दिन का गैप दे रहा हूँ। 4 दिन तक जब तक इस खमरिया भाटा की समस्या को ख़त्म ना कर लूँ तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। इस प्लान के साथ मैं निकला हूँ। विधायक आपके घर खुद आएगा, खुद समस्या का संज्ञान लेगा, तभी जो है इसका समाधान हो सकता है। और हवाई में लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसी समस्याएं हैं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, और जनता भी त्रस्त हो जाती है। जनता को लगता है सुनवाई तो कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे, कोई जनप्रतिनिधि तो सुनता नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, तो जनता भी घर बैठ जाती है। लेकिन आज जनता में भी थोड़ा उत्साह आया है, अपने विधायक को अपने पास देखे हैं, थोड़ा हिम्मत बढ़ा है, भरोसा आया है कि कुछ होगा, तो इस उम्मीद के साथ काम चालू होगा। कब तक लगता है जो ये खमरिया भाटा की पूरी समस्या हल हो जाएगी? एक हफ्ता तक मैं मॉनिटरिंग करूँगा। 1 हफ्ता के बाद ही अब अगला दौरा मेरा चालू होगा। अभी 1 हफ्ता मैं खमरिया भाटा में ही रहूँगा। अधिकारियों से समीक्षा लूँगा कि आज स्ट्रीट लाइट बना कि नहीं, 2 बोरिंग है जो कई दिनों से बंद पड़ा है, एक पाइपलाइन बिछाना है, सामुदायिक भवन का निर्माण है, पट्टा, सबसे बड़ी समस्या पट्टा, इनको आवास योजना नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास पट्टा है नहीं।
तो पट्टा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो स्वामित्व योजना चालू कर दी सरकार ने। पट्टा के लिए प्रक्रिया हमें चालू करना है ताकि इनको प्रधानमंत्री आवास मिल सके। तो इसके लिए मैंने इसके लिए गंभीरता से जो है आज अधिकारियों से बातचीत करूंगा। इसके बाद हमारा अगला दौरा खमरिया के लिए रहेगा। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है? मंजू जान। अभी तक के विधायक जी पहला विधायक जी है जो ऐसा जो है आके समस्या हमारे गांव का देखे हैं, है ना। बाकी आप नाली बना एक बार मंदिर का भी बोले हैं, यहाँ का भूमि पूजन ही हो गया है समझो। जो जनता ने सवाल किया है, होता नहीं है कि हाँ, अब जनता को बताना चाहता हूँ कि 4 लेन का टेंडर 25 करोड़ रुपए का हो गया है। ध्यान भी तो देना बड़े मैदान है इस जगह, 10 बजे होता करते हैं, एक बार भी मतलब झाड़ू मारने नहीं आते। देखो ना, मैं क्या कहता हूँ, अब जो गलती हो गई है, ठीक है ना, वो गलती ला सुधारे हुआ आज मैं खुद आया हूँ। अब मोला एक ठोक पूरा संज्ञान लेवन दो। अभी मैं अधिकारी ला बोल दो, हर सप्ताह जो है आपके सफाई हुई, नाली और सिमेंटीकरण जतका ठोक बचे जो गड्ढा थे कहा था, जो पानी जो गड्ढा में गिरा थे, वो कम से कम वो हिसाब से जो है अभी आप लोग बरसात से पहले मैं नाली बना के दे दूँ। जो बीत गए है, आपके यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपके यहाँ पार्षद नहीं है। आपके यहाँ जो सबसे बड़े नुकसान है, आपके यहाँ जो नुकसान है, अब देख भाभी क्या है ना, आज जैसे वो मोला देख के साफ कर रहे थे, ठीक है ना, अब मैं बोला उसने छोड़ के महू चल दूं तो क्या मतलब, कम से कम कुछ तो करा थे, चलन दे ना, काम तो चलन दे पहले। हम लोग इस विधि चौकी में सुनो एक मिनट बेटा, इस विधि नगर चौकी में महिला समेत हम लोग दिए भी थे अपने वहाँ पर, लेके भी गए उनको, वहाँ से 2 मिनट छोड़ भी दिया। और आने के बाद गाली गलौज आए दिन ये मेरी दुकान। नाम बताना, नाम सार्वजनिक रूप से बोला, कान में बताना वो। वैसे नहीं बता। अरे नहीं बताओ तो कैसे चले? दुश्मनी की मोल हो गया ना। अब यही सुनो ना, इस विधि नगर दिए थे ना, हमें पता, हम दिए, उनको कैसे पता? वो क्या? हेलो जी भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं ना ये खमरिया भाटा आया हुआ हूँ, जी भैया। और शिव मंदिर के पास खमरिया भाटा में महिलाओं ने, मेरे को आज से स्कूटी में दौरा चालू किया हूँ, तो उसमें आज महिलाओं ने सब, मेरे आजू बाजू ये हैं सब लोग, अभी इनका कहना है कि एक तो अवैध शराब की बिक्री होती है, ठीक है, तो नाम ये नहीं बता सकते क्योंकि इनकी दुश्मनी हो जाती है। तो आज ही जितने कोचियाँ हैं, अभी 12 बजे तक वो सबको अंदर करो कौन लोग हैं। और दूसरा जो शिव मंदिर के पास पीने वालों का मेला लगा रहता है, बहू बेटियां हैं हमारे यहाँ, तो सबको कम से कम आज 151 में भेजो सबको, जितने पीने वाले यहाँ, जो कम से कम आधा सुधरेगा। आज कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई खमरिया भाटा में आज हो जाए, इसको कम से कम इसको थोड़ा संज्ञान में ले लो आप, ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं का कहना है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कल को कोई घटनाक्रम ना हो जाए, तो कम से कम जो है इन लोगों को वॉच करो सबको, ठीक है। आज अभी ना इन लोग बता रहे हैं कि कोई अवैध शराब की बिक्री होती है यहाँ पे, तो नाम तो ये लेंगे नहीं क्योंकि दुश्मनी इनसे हो जाती है, तो अभी चिन्हित कर लो कि कौन लोग हैं और पुराने कोचिया यहाँ पे कौन है, अभी उठाओ उनको अंदर डालो। और आज शाम को इसको एक मिनट, इसको ना गाड़ी में बैठाओ, इसको 151 में भेज दो, इसको ले जाओ। ये जितने पीने वाले घूम रहे हैं ना, शुरुआत यहीं से करो। और ये जितने यहाँ पे शाम को पीते हैं, इन लोगों को, सब लोगों को जो है आज से पेट्रोलिंग चालू करो, और 2-4 बड़ी कार्रवाई आज दिन भर में ना कर लो। इसको संधू को भी बोल दिया हूँ मैं, इसको करवा लो, इसको कैसे भी। कोचिया कौन कौन है जो अवैध शराब बेचते हैं, वो सबको चिन्हित करो। हेलो, हाँ विकेश सेन बोल रहा हूँ। नमस्कार, ये दौरे में आया हुआ हूँ, आज से स्टार्ट किया हूँ वैशाली नगर विधानसभा में, वार्ड वाइज दीनदयाल उपाध्याय के बाजू में खमरिया में। तो वहाँ पे बता रहे हैं गांव वाले कि 3 किलो राशन कम देता है सबको, तो उस पर एक बार चेक करवा लो। तो ये कई महीनों से चल रहा है। हाँ खमरिया में, भाटा में नहीं, खमरिया में, दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड का उसके बाजू में राशन दुकान है। हाँ, तो इसको एक बार दिखाइए 3 किलो कम कैसे दे रहा है। कांटा में ना माइनस प्लस रहता है हमेशा। वो इनका कहना है कि पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। और तीसरा ये है, अपने यहाँ नगर निगम में कोई महाराज है, वो ये बता दिया है कि ये पूरा बस्ती टूटने वाला है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो ये महाराज कौन है, उसको ढूंढ लो। हैं प्रमुख कौन है वो, उसको चेंज कर दो, आज ही हटा दो उसको।
उसको आज ही हटा दो, आज ही हटा दे मैं, ठीक है। वो बोलता है टूटने वाला है, बोलता है टूटने वाला है मोहल्ला पूरा, आप कुछ नहीं कर उसको कारण बताओ, नोटिस भेजो कि किस आधार पे आप वहाँ जनता को पूछ रहे हो। विधायक जी के दौरे में जो है ये समस्या कंप्लेन लोगों ने किया है, तो किस आधार पे जो है आप इसको बस्ती को टूटने का आप उसका दावा करते हैं। और आपने ये क्यों कहा कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एक तो वाला मैं आज हटावत हूँ प्रमोद शर्मा ला, ठीक है। दूसरा जो है लाइट ला बनवा दूँ, पाइपलाइन ला साहब ला बता दे हाँ। अभी पुरुषोत्तम नहीं आया है क्या? पुरुषोत्तम ये क्या पाइपलाइन का मामला?